दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है कि किसी एक को टिकट मिला तो दूसरा जो सपोर्टर या तीसरे सपोर्टर में वो उनका जो गुट होता है, गुट ही कहेंगे हम, वो नाखुश दिखाई देता है। तो इसका इफेक्ट क्या चुनाव में पड़ता हुआ दिखेगा कि संगठन एक साथ मिलकर काम करेगी? कह रहे थे कि क्या जगदलपुर विधानसभा में 2 पूर्व महापौरों का चुनाव होगा, और लगभग उसी बात पर आज मोहर भी लग गई। जैसा कि आपने बोला कि बाकी नेताओं की अगर बात करें तो वो सोशल मीडिया में दिख रहे थे या दिखा रहे थे, जो भी कह लीजिए, लेकिन जतिन जायसवाल की तैयारियां चल रही है अपने स्तर पे, तो ये फायदा चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा? मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई निर्दलीय जाएगा, ना पूर्व विधायक जाते हुए दिख रहे हैं, ना बाकी जितने भी दावे जाते हैं, वो कोई भी निर्दलीय चुनाव में नहीं जाएंगे। कि जो रूठे हुए नेता होते हैं उनको समझाने के लिए 24 से 48 घंटा पर्याप्त होता है। क्या सही में 24 से 48 घंटा पर्याप्त होता है किसी नेता को समझाने के लिए? जी, अभी नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, और मां कुष्मांडा देवी की पूजा लोग करते हैं अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए। नवरात्रि के पहले ही दिन कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई थी 20 विधानसभा सीटों को लेकर के, जिसमें भी हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा की थी जगदलपुर विधानसभा की, और जगदलपुर विधानसभा सहित प्रदेश भर के लोगों में जगदलपुर विधानसभा को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ था कि जगदलपुर विधानसभा से आखिर प्रत्याशी किसे बनाया जा रहा है। तो आज फाइनली उसका सस्पेंस हट गया है, और वो सस्पेंस आप यकीन मानिएगा, जैसा भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के लोगों में सस्पेंस बना रहता है कि जीत किसकी होगी, और एक एक ओवर एक एक गेंद को लेकर के लोग एकदम टीवी के सामने से निकलते ही नहीं है। कुछ ऐसा ही सस्पेंस जगदलपुर विधानसभा की सीट को लेकर के बना हुआ था, और वो सस्पेंस आज शाम के 6:30 बजते ही वो सस्पेंस खत्म हो गया, और जतिन जायसवाल का नाम 86 नंबर की विधानसभा के बाजू में लिखा हुआ आया। आज कांग्रेस ने 53 विधानसभा की सीटें की घोषणा की है। हमने 15 तारीख को ये बताया था कि जैसे ही टिकट की घोषणा होगी वैसे ही हम फिर से चुनावी चर्चा में आएंगे, और इस वक्त मेरे साथ फिर से चुनावी चर्चा में विकास दुग्गड़ जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है ARC न्यूज पर। सभी दर्शकों को मेरा भी स्वागत है, ARC के दर्शकों को। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है, जैसा कि 15 तारीख को हम लोगों ने चर्चा की थी और सबसे ज्यादा हाईलाइट हम लोगों ने जगदलपुर विधानसभा को लेकर को किया था। अब फाइनली जतिन जायसवाल का नाम इस विधानसभा में आ गया। अब कांग्रेस के सामने आगे क्या कुछ रणनीति वो बनाते हुए दिखेंगे? देखिए, जब हम 15 तारीख की भी चर्चा किए थे तो हमने हर विषय को बहुत गहराई से बताया था कि टिकट कैसे मिलेगी, टिकट का मापदंड क्या था, उस सब चीज़ों को हमने डिटेल किया था। और आज जब जतिन जायसवाल का नाम आया तो कोई अप्रत्याशित नाम नहीं आया। ये नाम लगभग 2-3 दिन पहले से ही, जिस दिन हमारी चर्चा हुई थी उस दिन भी हमने चर्चा में कही थी कि जतिन जायसवाल का नाम इस मैदान में है, तो अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, आप कह रहे थे कि 2020 मैच की जैसा लग रहा था। हाँ, कल से कुछ ज़्यादा रोमांच पैदा हो गया था, क्योंकि कल से ये हो रहा था कि अब नाम ड्रॉ क्यों नहीं कर रही है, अब नाम ओपन क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस। लेकिन जहाँ तक हमारी सूचना में थी कि कांग्रेस एक एक सीट पर भारी मंथन कर रही है, और कल रात तक भी बहुत मंथन हुआ था, जिसकी हम खबरें लगातार सभी मीडिया में चल रही थी। उसके बाद आज सुबह से जैसे ही सुबह हुआ तो पहले खबरें चली कि 11 बजे कांग्रेस जो है नाम की घोषणा करेगी। फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब लगातार दिन भर ये कोशिशें चल रही थी। मेरे पास भी हजारों फोन आ जा रहे थे कि सर टिकट किसका फाइनल हुआ, भैया टिकट किसका फाइनल हुआ। और एक दावेदारों के निवास पर आज बड़ा उत्सव भी हो गया था। लेकिन जब तक टिकट फाइनल नहीं होती, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मौत का और कांग्रेस की टिकट का फाइनल जब तक सूची नहीं बनती है तब तक तय नहीं होता। तो ये जतिन जायसवाल कोई नया चेहरा नहीं है। जतिन जायसवाल एक जगदलपुर से जुड़ा हुआ पुराना चेहरा है, तो कोई अप्रत्याशित नाम नहीं था। और ये 4 नामों में जो मैंने 4 नाम बताए थे, वो 4 नामों के बीच में से ही वो नाम निकल के आया। कल तक जगदलपुर में ये भी अफवाह फैली थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर सीट से लड़ेंगे, मतलब तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत फोन आया। लेकिन मैंने साफ किया था, उन सबको बताया था कि ऐसा कोई चर्चा है नहीं, और ये 2-3 नाम ही हैं, और इन नामों में ही किसी एक का फाइनल होगा। अब रणनीति का जो आपने सवाल किया है, तो चुनौती तो जतिन जायसवाल के लिए है, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई भी चुनाव बिना चुनौतीपूर्ण का होता ही नहीं है। चाहे किसी भी विधानसभा में जाइए, चुनौती होती है। तो अब कांग्रेस में आज टिकट की घोषणा हुई है,
अब आज कैंडिडेट लगभग तय हुए, अभी तक तो लगभग 9:45 बज रहा है, तो अभी तक तो बधाइयों का सिलसिला होगा। अब कांग्रेस के जो कल सीएम साहब भी आ रहे हैं, जगदलपुर आ रहे हैं, और कल इत्तेफाक से कल बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। तो कल एक गहमा गहमी का अच्छा एक माहौल भी रहेगा। और उसके बाद रणनीति का अगर आप कह रहे हैं तो रणनीति तो कांग्रेस की बनी हुई थी, लेकिन अब ये है कि कौन नाराज हुआ है। एक टिकट से बहुत लोग नाराज भी होते हैं, बहुत लोग समर्थक खुश भी होते हैं। तो रणनीति कल से बननी शुरू होगी। आज तो बधाइयों और मिठाई और गुलाल और ढोलों का समय है, तो ढोल बज रहा है। जी, जैसा हम लोगों ने देखा, जैसे ही टिकट तय हुआ, कांग्रेस भवन में जतिन जायसवाल पहुंचे, उनके समर्थक पहुंचे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और जो पूर्व विधायक हैं रेचन जैन भी वहां पहुंचे हुए थे। तो काफी अच्छी स्थिति वहां पर देखने को मिली। अगर बात की जाए जतिन जायसवाल की, पूर्व में महापौर रहे हैं, शहरी वोटर काफी अच्छे खासे हैं, शहर में अच्छी खासी पैठ है, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन जब अपन ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखते हैं, अभी 2023 में अगर वोटर की बात करें, 2,06,000 लगभग के आसपास 2023 में वोटर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ उनको फायदा दिखेगा, क्योंकि वो महापौर रहे हैं और वार्ड में काफी अच्छी स्थिति में रहे हैं, उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है जो हम लगातार कह रहे थे कि क्या जगदलपुर विधानसभा में 2 पूर्व महापौरों का चुनाव होगा, और लगभग उसी बात पर आज मुहर भी लग गई। ये दोनों पूर्व महापौर हैं, दोनों ने एक कार्यकाल नगर निगम में अपने महापौर का गुजारा है। और अब फैक्टर जो आएगा वो फैक्टर केवल 48 वार्ड का नहीं है, अब उसमें 90 पंचायत 92 पंचायत भी जुड़ गई है। तो जैसा चूंकि 9 तारीख के ही किरण देव की टिकट ओपन हो गई थी, तो उनका अपना कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जतिन जायसवाल को आज टिकट हुई है, कल तो नामांकन में दिन गुजरेगा, परसों या नरसों से उनकी फिर जो रणनीति है वो शुरू होगी। तो ये दोनों के लिए भी टफ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एक व्यक्ति के लिए टफ है। सिंबॉलिक फैक्टर में जा रहे हैं, तो सिंबॉलिक फैक्टर में बहुत सारे अनुमान बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम नहीं करता जी। बहुत सारे फैक्टर प्रत्याशी के ऊपर भी काम करते हैं जी। तो अब रणनीति के तहत दोनों को बनाना होगा कि अब आगे की रणनीति कैसे, क्योंकि अब लोग बहुत लंबा समय नहीं, कांग्रेस टिकट घोषणा करते करते ही अंतिम दौर पर आ गई है। यानी आज 18 तारीख हो गई है, 20 तारीख लास्ट डेट है, और उसके बाद 30 और उसके बाद 7 तारीख, यानी कि मोटा मोटी अगर आप जाएंगे 17 दिन का समय मिलता है। 17 दिन में 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाता है, यानी 15 दिन। 14-15 दिन में अब दुगनी स्तर पे दोनों को मेहनत करनी होगी। तो कांग्रेस की अपनी जो रणनीति बनी होगी वो रायपुर स्तर की बनी होगी। फिलहाल जगदलपुर स्तर पे कांग्रेस की रणनीति नहीं बनी है। हाँ, इस मामले में बीजेपी ने थोड़ी सी बाजी मान ली है, और बीजेपी की रणनीति चुनाव संचालन से लेकर चुनाव संचालक से लेकर तमाम कमेटियां उनकी बन चुकी है जी। विकास सर, अगर हम लोग आज से 1 साल या 6 महीने पहले जाएं, तो जतिन जायसवाल की नाम की चर्चा उतनी नहीं हो रही थी जितनी बाकी कैंडिडेट जिन्होंने दावेदारी की थी उनकी हो रही थी। लेकिन इन 6 महीनों में या 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि जतिन जायसवाल ने अचानक से एंट्री मारी और उनकी टिकट आज कंफर्म है? 2018 में भी जब टिकट की बात चल रही थी, तो रेचन जैन के साथ साथ जो सबसे बड़ा नाम चल रहा था वो जतिन जायसवाल का ही चल रहा था। जतिन जायसवाल है बहुत सीधे साधे नेता, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार और मीडिया से दूर रहते हैं। लेकिन जतिन जायसवाल की अपनी एक राजनीति करने का एक अपना अनुभव, अपना एक पॉलिसी है। जतिन जायसवाल बहुत सारे खेल पर्दे के पीछे रहकर खेलते हैं। जैसे अगर आप कह रहे थे मुझे कि जतिन जायसवाल गांव के लिए नया चेहरा है, तो मेरे पास पुष्ट नहीं है और मेरे पास पुष्ट है। जतिन जायसवाल पिछले 3-6 महीने से गांव का भी लगातार दौरा सुबह के समय में करते थे जी। और जगदलपुर विधानसभा में उनको पूरी तैयारी था और वो पूरी तरह से पिछले 1 साल से और ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये नहीं है कि जतिन जायसवाल अचानक से कोई नाम आया, जतिन जायसवाल अपना होमवर्क कर रहे थे। हाँ, ये बात फर्क है, जतिन जायसवाल सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बाकी सब दुनियादारी से दूर थे, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी और उस पर वो काम कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जतिन जायसवाल या किरण देव किसी भी प्रकार से कोई बिना तैयारी के अचानक से किसी को उठा के किसी पार्टी ने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। ये दोनों कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से तैयार थे कि उनको चुनाव लड़ना है। उस गणित से वो लोग धीरे धीरे अपना काम करते। चूँकि एक सिटिंग एमएलए था, चूँकि एक सिटिंग विपक्ष में एक सिटिंग बहुत ताकतवर
नेता था, तो ये लोग अपने आप को उतना फ्लश में लाते नहीं थे, लेकिन इनकी तैयारी अंदर तक थी। अच्छा सर, मैं ये समझ चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला कि बाकी नेताओं की अगर बात करें तो वो सोशल मीडिया में दिख रहे थे या दिखा रहे थे, जो भी कह लीजिए, लेकिन जतिन जायसवाल की तैयारियां चल रही है अपने स्तर पे, तो ये फायदा चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि महापौर की जैसे हमने 15 तारीख को भी चर्चा की थी, मैंने आपसे सवाल किया था कि अब जो टक्कर है महापौर वर्सेस महापौर देखने को मिलेगा। दोनों के लिए चुनौती है, दोनों को बहुत कम समय में अपना अचीवमेंट करना है। और ये मैं जो देख पा रहा हूँ, इसमें बहुत हद तक कार्यकर्ताओं का जोश, बहुत हद तक संगठन का सहयोग, बहुत हद तक हमारा मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें काम करेगा। तो अभी किसी के लिए भी एकदम नया फील्ड नहीं है, पुराना फील्ड है, लेकिन कह सकते हैं अगर आप कि फर्स्ट विकेट गिरा है तो सेकंड और थर्ड का जो है बैटिंग जारी है। तो अभी बहुत लंबा स्कोर दोनों को करना है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेगा, क्योंकि हमारे आगे आने वाले समय एपिसोड में हम बता पाएंगे कि भाग कौन रहा है, रन किसका अच्छा हो रहा है, चेसिंग किसका है, फील्डिंग किसका अच्छा है। अभी इस विषय पर, क्योंकि आज नाम आया है 6:30 बजे और हम लगभग 2-3 घंटे के बाद, अभी तो बधाइयों का ही दौर चल रहा है, अभी तो कोई रणनीति पर बात नहीं हुई होगी, अभी तो टीम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं होगी। तो जैसे जैसे चुनाव का 20 तारीख नामांकन का आखिरी तिथि है, एक बार वो हो जाए, 21-22 तारीख तक स्क्रूटनी वगैरह का चीन आवंटन का प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद असली में आपको चुनाव का हर विश्लेषण सटीक बैठता हुआ दिखेगा। सर, एक अंतिम सवाल से हम अपने इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे कि जब टिकट तय होता है तो उसके दावेदार भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन विधानसभा एक है तो किसी एक को ही टिकट मिलेगा एक विधानसभा से, लेकिन दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि किसी एक को टिकट मिला तो दूसरा जो सपोर्टर या तीसरे सपोर्टर, उनमें वो उनका जो गुट होता है, गुट ही कहेंगे हम, वो नाखुश दिखाई देता है। तो इसका इफेक्ट क्या चुनाव में पड़ता हुआ दिखेगा कि संगठन एक साथ मिलकर काम करेगी? देखिए, ये पड़ता है। कोई अगर कह दे कि ये फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क ये पड़ता है कि कौन प्रभावशाली व्यक्ति किस चुनाव को कितना इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, धमतरी का मेरे पास आज एक नाम था, धमतरी से गुरुमुख सिंह होरा जी। पिछला चुनाव वो बहुत आसानी से जीतते, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता के द्वारा एक निर्दलीय रूप में एक प्रत्याशी को खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइटिंग चक्कर हुई और 400 के लगभग के अंतर से गुरुमुख सिंह होरा जो है वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल जगदलपुर में, अगर हम जगदलपुर की आज बात कर रहे हैं, तो जगदलपुर में मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई निर्दलीय जाएगा। ना पूर्व विधायक जाते हुए दिख रहे हैं, ना बाकी जितने भी दावे जाते हैं, वो कोई भी निर्दलीय चुनाव में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल कांग्रेस के पास एकता या एक होने के लिए अभी 24 घंटे 48 घंटे का समय है। और बीजेपी में भी जो आने थे वो आ गए हैं, जिनको नहीं आना है उन्होंने कैमरे के सामने में साफ साफ कह दिया है कि मैं इस चुनाव में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा अजय जी, जो सबसे बड़ा इस चुनाव में आने वाला है, दिलचस्प ये होगा कि कौन किस पर भारी, कौन किस पर हावी। क्योंकि अभी तक स्मूथ वे में चुनाव चल रहा है। मैं आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये चुनाव बहुत रोचक और रोमांचक होगा। आज सुबह से ये चल रहा था कि चुनाव नीरस हो गया, चुनाव नीरस हो गया, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये चुनाव रोचक और रोमांचक होगा और नेट टू नेट लड़ाई पर जाएगा। बस वक्त और समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि आज नामांकन की कोई प्रक्रिया, सॉरी माफ कीजिएगा, आज तो नाम आया है, कल नामांकन होगा, कल सीएम साहब भी आ रहे हैं और कल प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि मैंने ही आपको आपके ही चैनल के माध्यम से बताया था कि 19 तारीख के अमित शाह का आम सभा होगा, जो कि हमारी ब्रेकिंग न्यूज थी। उसके बाद मैं अभी आपके सामने ये भी बता रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जगदलपुर आ रहे हैं, और ये भी एक बड़ी खबर है। और उसके बाद आपके साथ मैंने घूमते घूमते ये भी बताया था कि जगदलपुर का चुनाव संचालक श्रीनिवास राव मध्य जी होंगे, और वो भी पूरा सटीक हुआ। तो यानी हम जितना अपने समीकरणों से या अपने जितने सोर्सेज से खबरों को जुटाते हैं, वो खबरें एकदम परफेक्ट बैठ रही है। आज सुबह से मेरे पास भी कई फोन आए कि ये नाम चल रहा है भैया, और आपके ब्लॉग में या आपके इसमें नाम नहीं आया। तो मैंने कहा था कि इसमें
थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मेरे जो इनपुट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये नाम तय हुए कि नहीं हुए। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जैसा हम लोग अनुमान करते हुए आ रहे हैं और जैसा ARC चैनल आपका और जैसा वीडियो ब्लॉग अपने स्तर पर हर खबरों को, सटीक खबरों को पहुंचाने का काम कर रहा है, उसमें ये चीज़ क्लियर है कि ये चुनाव किसी भी एक पक्ष का नहीं है। अभी इसमें नवनीत चांद की भी एंट्री हुई है, अभी इसमें नरेंद्र भवानी की भी एंट्री हुई है, तो बहुत सारे नए नए समीकरण भी बनेंगे, बहुत सारे चीज़ें तेज़ी से बदलेगी। ये बस 20 तारीख के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये है कि जो आज जिनको टिकट मिल गई है वो खुशियाँ मना लें, मिठाई खा लें और अपने समर्थकों को जोड़ लें और गले लगा लें। आज फिलहाल इतना ही है और कल फिर नहीं, कल फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और बीजेपी के नेता अमित शाह में रहेंगे, तो कल भी जाने दीजिए। और 20 तारीख के बाद चुनाव बदल जाएगा। जी विकास सर, मैं एक अंतिम सवाल और करूंगा, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं। आपने बोला कि जो रूठे हुए नेता होते हैं उनको समझाने के लिए 24 से 48 घंटा पर्याप्त होता है। क्या सही में 24 से 48 घंटा पर्याप्त होता है किसी नेता को समझाने के लिए? जी, अभी आप कुछ देर पहले का वीडियो देखेंगे तो रेखचंद जी खुद पहुंचे थे जी राजीव भवन, और राजीव भवन में उन्होंने कहा कि हम मतभेद को भूलकर हम सब मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। ये जतिन जसवाल के लिए एक पॉजिटिव साइन है और बहुत अच्छा साइन है, लेकिन बीजेपी से भी वैसा पॉजिटिव साइन मुझे दिखा नहीं है। तो ये हो सकता है कि अभी ये आज की ही बात है अभी, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे टिकट आई है और अभी 7:30-8 बजे राजीव भवन में बैठक हुई है। तो अब रात भर में क्या होगा, क्या समीकरण बैठेंगे, ये थोड़ा सा इस पर बहुत जल्दी आप समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। 1-2 दिन और गुजरेगा तब आपको पिक्चर जो है धीरे धीरे क्लियर होगा। और हम आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये वादा करते हैं, हर पिक्चर का सटीक विश्लेषण आपके चैनल के माध्यम से रोज रात के जब भी आप इसका प्रसारण करें उसके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। और बस्तर की 10 सीटों पर, खासकर 10 सीटों पर हम पूरा विश्लेषण कर सकेंगे, रोज कर सकेंगे। रोज तो उतना लंबा समय हो जाएगा, हम बीच बीच में 2-3 सीटों पर, बीच बीच में 2-3 सीटों पर रोज अलग अलग सीटों पर विश्लेषण भी कर सकेंगे। और अगर कहीं की कोई बड़ी खबरें होगी तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास सर। ये तो थे विकास दुग्गड़ जो अपना ब्लॉग चलाते हैं, जैसा कि मैंने भी पहले वीडियो में भी विकास सर के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी दी थी। और विकास सर के बारे में ये कहा जाता है कि इनके ब्लॉग में जो सटीक खबर होता है और जो लोगों को विश्वास में ही रखता है वैसे ही खबरें इसमें चलती है। आज सुबह से मैं भी बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहा था, देख रहा था कि बहुत सी तरह तरह की खबरें तैर रही थी, लेकिन मैं भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं सर के, मैं बीडी ब्लॉग को भी कंटिन्यू देख रहा था कि उसमें किनका नाम चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीडी ब्लॉग विश्वसनीयता के मानकों पर खरा उतरता है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे ही जतिन जायसवाल का नाम तय हुआ वैसे ही आप देखेंगे कि कांग्रेस भवन में जो पूर्व विधायक हैं रेखचंद जैन वो भी पहुंचे थे और एक आदर्श राजनीति की मिसाल पेश की हम कह सकते हैं। तो आने वाले समय में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या समीकरण निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से नरेंद्र भवानी ने भी अपना पर्चा भर दिया, नवनीत चांद की एंट्री होगी, जैसा कि सर ने कहा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जनता जोगी कांग्रेस। तो ये जो चुनाव होने वाला है 2023 का उतना आसान नहीं होने वाला है, कांटों की टक्कर होने वाली है। अभी देखने बड़ा ही दिलचस्प होगा और इस समय ही बताएगा कि चुनाव के पहले कौन कितना तेजी से और कौन कितना जल्दी से जनता के बीच में जा पाता है। और 7 तारीख के बाद जब चौक चौराहे में इस चीज की चर्चा होगी कि रिजल्ट में क्या कुछ होने वाला है, जो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी विधायक के तौर पर निकलता हुआ सामने आता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।